नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार। सरकमाई सर्विस पे आपका फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज हम हैं कामोठी सेक्टर 20 और आज हम विजिट करने आए हैं राजधानी कार्गो पैकर्स एंड मूव्स जो कि सेक्टर 20 में है। आज हम बात करेंगे इनसे पूछेंगे सर्विस के बारे में, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कब से अपना बिजनेस कर रहे हैं और कहाँ का कौन कौन एरिया से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आइए बैठकर बात करते हैं। ये थोड़ा व्यू है, बाहर आज बारिश थोड़ी ज़्यादा आ रही है। ख्याली जी, स्वागत है आपका सरकमाई सर्विस में। नमस्कार जी। ख्याली जी, आप इस इंडस्ट्री में कब से हैं? सर मेरे को हो गया 14-15 साल। मेरा कंपनी का नाम है राजधानी कार्गो पैकर्स एंड मूव्स जी। ख्याली जी, आप मुंबई में कौन कौन से एरिया में सर्विस प्रोवाइड करते हैं? हमारा जी सभी नवी मुंबई तो पूरा एरिया है और बॉम्बे की साइड में भी करते हैं, जैसे गोरेगांव हो गया, अंधेरी हो गया, बोरीवली हो गया, बांद्रा हो गया, पूरा कवर करते हैं हम लोग और पूरा ऑल ओवर इंडिया करते हैं। वैसे ख्याली जी, आपका ये सामान है बिल्कुल 3 लेयर पैकिंग है, प्रीमियम पैकिंग है। ये स्टोरेज का है, ये कहाँ का सामान है सर? ये कहाँ जाएगा ये माल? ये माल हमारा जी अभी एक तो दिल्ली का है जी और एक कलकत्ता का है। ये आप बोल रहे हैं कि पार्ट माल है ये? हाँ, ये पार्ट माल है जी। हाँ, पूरा 3 का पैकिंग रहता है, कार्गो शीट रहता है, लेमिनेशन रहता है, बबल रैपिंग रहता है, प्रॉपर पैकिंग रहता है जी। ये बिल्कुल सही है कि अगर आप अपना सामान पार्ट में भेज रहे हैं तो पैकिंग इस तरीके से कराएं। इसमें लेमिनेशन है, कार्गो शीट है और बबल भी लगा हुआ है नीचे, ताकि सामान की बिल्कुल सेफ तरीके से आपका पहुंच जाए। जी जी। तो पार्ट माल के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, 2 लाइनें अगर और कुछ बोलना चाहते हैं। पार्ट माल का ये रहता है जी कि कस्टमर को थोड़ा क्या रहता है कि पेमेंट के बारे में थोड़ा इश्यू रहता है, निजी रहता है कि हम कम कस्टमर को कहते हैं कि ये आपका पार्ट में जाएगा, थोड़ा सा पैसा की बचत रहेगी और डायरेक्ट गाड़ी रहेगा तो उसमें ज़्यादा थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा जाएगा जी। हाँ। ख्याली जी, होम शिफ्टिंग के अलावा और कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं मूविंग के रिगार्डिंग? मूविंग के रिगार्डिंग में जी अपना ऑफिस शिफ्टिंग करते हैं, बाहर का भी जो भी रहता है, होटल का रहता है, जो भी है पूरा काम करके देते हैं जी। आप फर्नीचर शिफ्टिंग, ऑफिस शिफ्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं सर? बिल्कुल सर, करते हैं। जिसके अलावा प्लांट शिफ्टिंग, पेट मूविंग? जी सर। हम बात करते हैं बाइक ट्रांसपोर्टेशन की। बाइक ट्रांसपोर्टेशन में अक्सर कस्टमर से ये सुनने को मिलता है कि मेरा बाइक है और 2000 में शिफ्ट हो रहा है, 2500 में हो रहा है, 3000 में हो रहा है। तो एक्चुअल में इसमें रियलिटी क्या है सर? बाइक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो कौन सा ही बाइक हो, स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से स्टार्ट होता है? यानी कि अगर मुझे बाइक ट्रांसपोर्ट करवाना है तो मैं मिनिमम प्राइस कम से कम कितना सोचूं कि यहाँ से तो प्राइस स्टार्ट होगा? जी जी, बाइक का ऐसा है जी, यहाँ से मुंबई से बेंगलोर भेजते हैं तो कम से कम मिनिमम जाएगा तो 4.5 और 5 के बीच में जाएगा जी, एक्टिवा का या बाइक हो भी जी। हाँ, और दिल्ली भेजेंगे तो जाएगा जी 6,500 रुपये तक। 6,500। टाइम कितना लग सकता है सर? टाइम यहाँ से मुंबई से दिल्ली का जाएगा सर कम से कम 4 से 5 दिन का जाता है और बेंगलोर भेजेंगे तो तीसरे दिन का जाता है। सर बाइक शिफ्टिंग में आप कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? बाइक शिफ्टिंग में मटेरियल करते हैं सर, पहले लगाते हैं उसको बबल रैपिंग करते हैं, फिर कार्गो शीट करते हैं, फिर लेमिनेशन करते हैं जी। अब लोकल शिफ्टिंग की बात करें सर, लोकल शिफ्टिंग में भी कुछ इसी तरीके की बातें सुनने को मिलती है। जैसे कस्टमर अक्सर बोलते हैं कि मेरा जो शिफ्टिंग है 1 BHK, मैं 5 से 15 किलोमीटर के एरिया की बात कर रहा हूँ कि सपोज मेरा शिफ्टिंग यहाँ सेक्टर 20 कामोठी से ही है और मुझे शिफ्ट होना वासी या एरोली, कल्याण, कुछ भी पकड़ लीजिए आप, तो मतलब मेरा शिफ्टिंग 2500 में हो रहा है या मेरा शिफ्टिंग 3000 में फलानी कंपनी कर रहा है, तो इसमें रियलिटी क्या है सर? क्या 2,500-3,000 में शिफ्टिंग होती है? नहीं सर, 2,500-3,000 में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही है कस्टमर के कम पैसों की सोचेगा ना तो वो डायरेक्ट सामान को उठाएगा और डायरेक्ट गाड़ी में लेके और लोड करवा के लेके जाएगा, तो हो सकता है सर। और प्रॉपर पैकिंग करवाएगा, जैसे हमारा कवर रहता है शिफ्टिंग के बारे में, तो जैसे फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, उसका कवर रहता है जी। तो प्रॉपर पैकिंग करेंगे तो यहाँ से कामोटे से वाशी जाएगा तो मिनिमम कम से कम चार्ज जाएगा तो 8,500-9,000 रुपये जाएगा, छोटा टेम्पो का जी, पिकअप का। अगर कल्याण साइड थोड़ा ज्यादा पकड़े तो, जैसे मीरा रोड पकड़ लिया, मीरा रोड का कम से कम मान के जाओ तो 12 से 13,000 रुपये जाएगा जी। 12 से 13,000 रुपये। यानी कि आप ये कहते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि लोकल होम शिफ्टिंग है वो करीब करीब 7-8 हजार रुपये से स्टार्ट होकर मीरा रोड एंड ही आ जाता है, लगभग पालघर तक और पकड़ देंगे तो 14-15 तक बोल सकते हैं आई थिंक। यानी कि 14-15 तक 1 BHK का ऑल ओवर एक कंप्लीट अच्छी शिफ्टिंग होती है। जी जी जी।
जी। अगर 2 BHK की बात करें 2 BH का जाएगा कम से कम मान के चलो सर 22 से 23 हजार रुपये जाएगा। 22 से 23 हजार रुपए। जैसे कमोटा से मीरा रोड या दहीसर बोरीवली कराएंगे ना तो 22 से 23 हजार रुपये जाएगा। ये 14 फीट 17 फीट का गाड़ी आइसर गाड़ी रहेगा जी। ख्याली जी, आप महीने में एवरेज कितना लोकल शिफ्टिंग कर लेते हैं? सर जी महीने का कम से कम मान के चलो 150 से 200 पैकिंग रहता है जी। 150 से 200 तक हो जाता है जी। जी। अगर हम बात करें नवंबर दिसंबर में ज्यादा शिफ्टिंग होती है या फिर मार्च अप्रैल में सबसे ज्यादा होती है? सर नवंबर दिसंबर में थोड़ा कम रहता है, और जैसे बच्चों का छुट्टी रहता है मार्च और अप्रैल के अंदर, उसमें ज़्यादा जाता है सर। उसमें 250 से 300 टिप जाता है। ख्याली जी, कस्टमर को अगर मैं पकड़ देता हूँ, अगर मुझे लोकल होम शिफ्टिंग करानी है तो मुझे कम से कम कितने दिन पहले इंक्वायरी करना चाहिए? सर जी आपको कम से कम 15 से 20 दिन पहले बताना पड़ता है। जैसे हम भी गाड़ी अरेंज करके और लेबर को अरेंज करके रखते हैं, उसके लिए 15 से 20 दिन पहले बोलना पड़ता है कस्टमर को, तभी वो शिफ्टिंग हो पाएगी। अगर मैं ऑन द सपोर्ट करता हूँ, जैसे मुझे कल ही शिफ्टिंग करवानी है, तो उसमें मुझे क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फायदे हो सकते हैं? सर जी उसमें क्या रहता है कि आप उसी टाइम पे बताओगे ना, तो क्या है कि हमको भी तो नुकसान है कि लेबर का और इश्यू आता है, और आपको भी नुकसान है कि जैसे हम जल्दबाजी में करवाएंगे तो उसमें लेबर नहीं पहुंच पाएगा या गाड़ी नहीं पहुंच पाएगा, उसमें थोड़ा दिक्कत रहता है जी। ख्याली जी, कार ट्रांसपोर्टेशन की बात और कर लेते हैं। जैसे हमने बाइक का पूछा कि मिनिमम चार्ज कितने से स्टार्ट होते हैं, अब छोटी कार पकड़ देते हैं, जैसे वैगनार अल्टो से पकड़ देते हैं, और हम दिल्ली का ही पकड़ देते हैं, तो कितने चार्जेस से स्टार्ट होती है? अगर आप थोड़ा और डेप्थ में इसको डिफाइन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जी जी। अपना देखो सर, कार ट्रांसपोर्ट का ऐसा है कि अपना एल्टो गाड़ी भेजोगे या वैगनार भेजोगे या दिल्ली भेजना है या मुंबई से, तो उसका मिनिमम चार्ज आता है जी कम से कम 18 से 20 हजार रुपये, और वो जाता है जी कार कैरियर के अंदर। बाय रोड गाड़ी नहीं जाता है, वो कार कैरियर के अंदर जाएगा, उसका प्रॉपर जवाबदारी रहेगा, और 18 से 20 हजार रुपये एल्टो गाड़ी का चार्ज है जी। अगर कोई पैकर्स मोर्स या कार कैरियर कंपनी ये बोलती है कि मैं आपकी कार को 8,000 रुपये में ले जाऊंगा, मैं आपकी 9 में ले जाऊंगा, तो क्या वाकई में कार पहुंच जाती है? अगर पहुंचती है तो कैसे पहुंचती है? सर जी वो डायरेक्ट बात करेंगे ना कार कैरियर वाले, वो नहीं ले जाएंगे, वो डायरेक्ट लेके जाएंगे, तो बाय रोड ही निकालेंगे। वो ड्राइवर उसको देके जैसे कस्टमर को बोल देंगे कि हम लेके जाएंगे, कार कैरियर में डाल देंगे, वो कार कैरियर में नहीं लेके जाएगा, वो डायरेक्ट 8-10 हजार रुपये में लेके जाएगा। तो वो लड़का बिठा के बाय रोड ही गाड़ी निकालेगा। उसमें नुकसान रहता है सर। उसमें क्या रहता है कि उसका एक्सीडेंट वगैरह मिलता है, सब चीज़ बाद में पार्टी बोलती है कि हमारा ये टूट गया, वो हो गया, गाड़ी नुकसान हो गया, तो वो चीज़ हम नहीं करते जी। हम क्लाइंट को क्या बोलते हैं कि हमारा कार कैरियर के हिंद का गाड़ी जाएगा, और वो 18 से 20 हजार रुपये आपको एल्टो गाड़ी का मुंबई टू दिल्ली का है जी। जी, ये थे ख्याली जी, राजधानी कार्गो पैकर्स एंड मूव्स के ओनर। इनसे हमने इंपॉर्टेंट बातें की। दोस्तों, अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो पैकर्स एंड मूव्स सर्विस से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, ये एक अवेयरनेस के पर्पज से ले रहा हूँ, ताकि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और अपनी शिफ्टिंग के प्रति एक अवेयर हो सके। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।